गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप रिवीजन कर रहे हैं लेसन सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नन, व्हाई नन कॉपरेशन। व्हाई नन कॉपरेशन का मतलब है आखिर नन कॉपरेशन ही क्यों। अकॉर्डिंग टू बुक हिंदू स्वराज राइट बाय द महात्मा गांधी 1909 महात्मा गांधी की किताब हिंदू स्वराज में लिखा था कि अगर आपने इनको कॉपरेट बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्वराज आ जाएगा और ये इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। वही हुआ। कहीं ना कहीं ये जो हिंद स्वराज किताब में से हम लोग इंस्पायर हुए और भारतीयों ने रिफ्यूज किया, उनके बिजनेस को रिफ्यूज किया, उनके ट्रेड को कम किया। हमने कहा था कि जब शहरों में इसकी शुरुआत हो गई नॉन कॉपरेशन की, तो पता है व्यापार उनका 120 करोड़ से घिरकर 57 करोड़ आ गया था। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनली December 1920, the second session of the Congress are adopted the non-cooperation movement। आखिर दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन को एडॉप्ट कर लिया जाता है। और ये हमने कल बताया था, हम लोग कहां तक पहुंचे थे कल? 1921 तक। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 1921 के बीच में हमसे फिर से हम बैक मार गए हैं, लेकिन दिसंबर 1920 में खड़े हैं। तो दिसंबर 1920 में हमने नॉन कॉपरेशन को अडॉप्ट किया और इसके बाद 21 जैसे ही आई तो वहां पे चूंकि 1919 में वो बन चुका था, मुस्लिम ने जो है वो बना लिया था, कहना चाहिए खिलाफत कमेटी बना ली थी। तो खिलाफत कमेटी मिल गई आके इससे, कांग्रेस से, तो उस मूवमेंट का नाम हो गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत। ओके, नॉन कॉपरेशन खिलाफत हो गया, ठीक है। अब ये बीच में जो है, अब आ गए हम लोग 1920 तक, ये लोग आकर हम लोगों ने प्रोग्राम बाज अडॉप्ट। अब हुआ डिफरिंग स्ट्रेंथ विद द मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रेंड विद द मूवमेंट। देखो क्वेश्चन बढ़िया है। डिफरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट with in the movement, differing strength with in the movement। देखना क्वेश्चन, with in the movement। बेटा सबसे पहले सबसे बड़ी चीज होती है सोशल में और हिस्ट्री में पर्टिकुलर कि आपको जो पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। होता क्या कि हमने देखा, कॉपी भी चेक करिए, बोर्ड में भी चेक करिए, तो कई बार ये होता है कि पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे। बोले हमको तो आ ही गया था क्वेश्चन, नंबर अच्छी नहीं आए। दिस इज अ रीजन। अब कोई खेल नहीं होता कि 9th में है 8th में है, सर एक कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ये इशू नहीं होता है। आपने लिखा है तो मार्क्स लीजिए, नहीं लिखा है तो कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। दूसरी चीज, तो क्वेश्चन है डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। आंदोलनों में अलग अलग कैसे स्टैंड, डिफरिंग मतलब अलग अलग कैसे वो दिखे, स्टैंड दिखे, कहां कहां किसने किसने कैसे कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कहां कहां कैसे कैसे किसने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत के शहरों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा मूवमेंट इन टाउन। मूवमेंट इन टाउन सबसे पहले आपको बताई दे, आपको आज भी ये चीज आपको पता है कि जो भी कोई इंप्लीमेंटेशन होता है, कोई दुख और सुख आता है तो शहरों को आता है, सबसे ज्यादा लग्जरीज शहरों को आता है। इन दिस टाइम कोविड-19 इफेक्टेड, जो मोस्टली इफेक्टेड आपके भारत के 4 महानगरों में से मुंबई और भी बड़े बड़े शहर, क्योंकि वहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा है, पॉपुलेटेड एरिया में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति होती है। कोस्टल में सुनामी होती है, आपको पता है। तो जहां पर जो सुख भोगता है उसको दुख भी भोगने पड़ते हैं। मूवमेंट इन टाउन, सबसे पहले टाउन में मूवमेंट हुआ, क्योंकि ये भी है कि अवेयर भी होते हैं शहर के लोग, जानकार भी होते हैं, उन्हें सबसे पहले कोई जानकारी शहर में आती है, इसीलिए ये मूवमेंट टाउन में शुरू होता है। कहां पे शुरू होता है? शहरों में शुरू होता है। चलिए शहरों में कैसे शुरू हुआ, तो ये जो है 1921 और 22 की बात है। मैंने एक बार बोला भी था कि देखो 1921 टू 1922 हम लोग चौरी चौरा मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं। ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत की तारीख है, ये हमारी चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर की तारीख है 1922। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों के साथ जो है झड़प में एक पुलिस चौकी को जला दिया इंडियंस ने, गुस्साए भारतीयों ने जला दिया एंड इमीडिएट सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन। उसी वक्त नॉन कॉपरेशन को महात्मा गांधी ने कहा था बंद करो, तुम्हारे बस का है नहीं, तुम लड़ाई करते हो, है ना। अगर तुम्हें कोई काम सौंप दिया जाए तो आप नॉन कॉपरेशन बेस पे उसको सॉल्व करके लाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके भिड़ गए।
नो नीड ऑफ द वायलेंस, वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमारा 1921 और 22 के बीच था 120 CR से घटकर हो गया 57 CR। क्या हो गया? ट्रेड खत्म हो गया। देखिए शहरों में क्या किया, कपड़े लेने बंद कर दिए ब्रिटिश लिक्विड, ब्रिटिश शॉप पे जाना बंद कर दिया। बहुत ऐसे एक्टिविटीज थी अंग्रेजों की जो हमने बंद कर दी। जो कपड़े का इंपोर्ट था 1921-1922 में वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 120 करोड़ टू 57 करोड़। तो अब जो इंपोर्ट कपड़े का जो हो रहा था उसमें जो उन्हें फायदा हो रहा था 102 करोड़ से 57 करोड़ हो गया। ये कहीं ना कहीं किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल आप घात पहुंचा दीजिए तो उसको उबरने में बहुत देर लगती है। ये चीज एक इकोनॉमिस्ट बताएगा, आम आदमी को पता नहीं है कि अगर किसी को, किसी नहीं है, कोर्ट में जब आदेश होते हैं ना तो 2 साल की सजा और 20 लाख रुपए, तो वो के बाद वो 20 लाख रुपए जब अरेंज करता है ना, तो उसको जो जो काम होने होते वो सब रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फाइनेंशियल घात पहुंचाना किसी देश, किसी नागरिक के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसे चोट पहुंचाई जाती है क्योंकि वो याद रखे कि आइंदा से ऐसी गलती ना करे। इसके बाद इन मेनी प्लेस मर्चेंट ट्रेड्स रिफ्यूज ट्रेड ऑफ फॉरेन गुड्स फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। कह रहे हैं कि बहुत भारत के बहुत ऐसे गांव, उसमें शहरों में, इन द टाउन्स ऑफ इंडिया रिफ्यूज द फॉरेन ट्रेड बाय द इंडियंस। भारतीयों ने भारतीय अंग्रेजों के ट्रेड को क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, कपड़े लेना बंद कर दिए, फॉरेन गुड्स फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, ये जो है जो विदेशी सामान थे उन्हें लेना बंद कर दिया गया। इसके साथ ही अब सबसे बड़ी समस्या भारत के पास हमेशा एक ड्रॉबैक होता है, जब हमने यहाँ पे उनके कपड़े लेने बंद कर दिए, लिक्विड बंद कर दिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे हम क्या करते, पहनते क्या? खादी बड़ी एक्सपेंसिव थी भैया, एक्सपेंसिव। हमारे पास ड्रॉबैक जरूर होता है एक, हमारे पास सारी चीजें अच्छी नहीं होती। ड्रॉबैक कि खादी बड़ी एक्सपेंसिव थी। क्या करते, जब खादी एक्सपेंसिव थी तो क्या करते कि हमने जब मजबूरी में थोड़े दिन इसको चलाया तो फिर से हम जो है, बट अटेंशन में बहुत लिटिल अटेंशन रहा नॉन कॉपरेशन इन टाउन में। बहुत लिटिल अटेंशन का मतलब होता है बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मजबूरी में वो फिर से वापस आ गए। और फिर से जैसे, क्योंकि ब्रिटिश जो सामान थे, मशीनरी थे, वो सस्ते मिलते थे इन दिस टाइम। अगर बात करेंगे चाइना के खिलौने, चाइना के फोन, चाइना के मोबाइल, तो आज हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको रिफ्यूज करेंगे क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए, इसीलिए हम रिफ्यूज कर देंगे। हमारी सरकार उसका अपोज कर रही है, लेकिन सस्ते हैं ना तो चोरी से ले आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये तो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भाई हम इंसान हैं, हमें जहां पे कोई चीज सस्ती मिलेगी मैं उसको लेके आ जाऊंगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यही है, उसमें कुछ ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस पर सचेत होना होगा। अगर हमारे लिए कोई जो है घातक है तो हमें उससे दूर होना पड़ेगा। हम वो चीज यूटिलाइज ना करें, चलिए इंडिया की बिना ले, लेकिन हम दूसरे की बिना खरीदें। समझ में आ गई बात? दूसरी तो कह रहे हैं कि अगर ये खादी बड़ी महंगी होने के कारण, और जो स्टूडेंट टीचर कहना चाहिए बिगेन ट्रिकिंग बैक गवर्नमेंट स्कूल, लॉयर ज्वाइन बैक द कोर्ट। जजों ने सबसे 3-4 चीज थे, टी फॉर टीचर, स्टूडेंट एंड द जजेस। TSJ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टीचर, स्टूडेंट्स एंड जजेस ने काम छोड़ दिए थे, रेलवे वर्कर्स ने काम छोड़ दिए थे, लेकिन खादी एक्सपेंसिव थी, क्या पहनते, दोबारा उनके कपड़े खरीदने लगे और वापस नौकरियों में वापस हम लोग आ गए। क्योंकि क्या करते, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं था, टांग कटी हुई थी। मैंने कहा था आर्थिक जो कंडीशन है या इकोनॉमी है, अगर किसी व्यक्ति की इकोनॉमी बिगड़ जाती है तो वो झेल नहीं पाता, मजबूरी थी। टाउन के जो मूवमेंट है धाराशायी हो गए, मतलब वेरी लिटिल अटेंशन। चलते हैं गांव की तरफ, कैसे रिबेलियन इन कंट्री साइड, कैसे गांव में हमारे रिबेलियन हुए। रिबेलियन इन कंट्री साइड, इन कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब समझते हो ना, गांव में, रूरल एरिया में कैसे मूवमेंट, कैसे रिबेलियंस हुए, कैसे मूवमेंट हुआ, कैसे कन्फ्लिक्ट हुआ। शहरों से, शहरों की आंच पहुंच गई भारतीय गांव की तरफ, और भारतीय गांव के लोग देखिए सबसे पहला बेगार बंद करी गई, क्योंकि जो कुछ ऐसे कनेक्टेड लोग थे जो ब्रिटिश से कनेक्ट थे और हमें नुकसान पहुंचा रहे थे, मतलब भारतीयों उनसे कनेक्ट होकर इंडियंस को नुकसान पहुंचाने वालों से सबसे पहले टैक्स रिफ्यूज करे, है ना। और जो हमारा बेगार था, हाई टैक्स लैंडलॉर्ड ऑफ तालुकदार रिफ्यूज करे, और
अवध पीजेंट वर लीड बाय बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी, who lead the earlier been Fiji and indentured labor। और जो है अवध में, अवध मूवमेंट एक गांव में, एक एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा। अवध जो मूवमेंट हुआ था इसको लीड किया था बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी है ये, सन्यासी। इनके पता है ये क्यों ज्यादा लीड कर रहे थे, क्योंकि इन्हें सब पता था। सब पता का मतलब होता है इन सन्यासी थे, इनके जो एंसेस्टर हैं, किनके, बाबा रामचंद्र के एंसेस्टर पहले से फिजी में इंडेंटेड लेबर के रूप में काम कर चुके थे। व्हाट इज इंडेंटेड लेबर? मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड में ये इंडेंटेड लेबर का जिक्र करेंगे, सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके इंटरनल में वो है, इंटरनल में पूछा जाएगा वो लेसन 4 हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो वो है इंडेंटेड लेबर, एक ऐसी लेबर, इंडेंटेड लेबर ऑल्सो नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर। यह बंधुआ मजदूरी के लिए लाए जाते हैं, जबकि धोखे से लाए जाते हैं। पूरे संसार में स्थिति बड़ी अजीबोगरीब थी। गरीब लोगों के साथ, लेबर के साथ, पुअर सेक्शन के साथ ज्यादती होती चली आई है। कॉन्ट्रैक्टर गया, उसने कहा भाई तेरे को काम करना है, बोले हाँ, विदेश चलना है, चले गए फिजी, गुयाना, मॉरिशस, ट्रिनिडाद और भी डिफरेंट फार डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया, भारत से बहुत दूर चले जाते थे काम की तलाश में। वहां उनके साथ इंडेंटेड व्यवहार होता था, बंधुआ मजदूरी के तरीके से उनसे काम कराया जाता था। 5 साल तक नहीं छोड़ते थे इंडेंटेड को। तो देखिए, तो बाबा जो रामचंद्र थे सन्यासी, इनके जो एंसेस्टर ऑलरेडी इंडेंटेड मतलब बंधुआ मजदूरी का काम देख चुके थे, तो उन्हें पता था कि अगर इस देश में ब्रिटिशर आ गए तो हमें सबको गुलाम बना लेंगे। इसीलिए अवध मूवमेंट लीड बाय द बाबा रामचंद्र इन अ सन्यासी, अवध के मूवमेंट को इन्होंने लीड किया। अवध जो औध किसान सभा बाद में बनी, अवध के आज को जो है वो लीड किया। पीजेंट हैड टू बेगार ऑफ वर्क एंड लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम विदाउट एनी पेमेंट। एक वर्ड है बेगार, एक होता है बेकार, एक होता है बेगारा। बेगार है, पैसा नहीं मिलते इस काम में, there is no money, there is no payment for this work, this is बेगार। उन्हें कहते बेगार बंद करो। छोटे छोटे मजदूरों के साथ, छोटे छोटे किसानों के साथ लैंडलॉर्ड क्या करते थे, बेगार कराते थे। और लैंडलॉर्ड कहाँ के थे, भारत के थे। आज भी वही स्थिति है, आज भी कह दिया हमारे ये लोग बहुत अच्छे हैं, कभी कहेंगे हमारे ये लोग बहुत अच्छे हैं, कभी कहेंगे हमारे सब लोग अच्छे नहीं है, कभी नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि हमारी भारत की आवाम नहीं समझ जाएगी, करे हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल इज गोइंग ऑन। डिवाइड एंड रूल तो खत्म नहीं होगा भाई साहब, कभी खत्म नहीं होगा। मैं क्लास में 2 को अच्छा बोलूंगा ना, तो 2 तो मेरे हो गए, फिर 3 को अच्छा बोलूंगा, खत्म बात हो गई। ये डिवाइड एंड रूल वही था। ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड ऑफ इंडिया से टैक्स की जो वसूली हो रही थी, गरीबों से जो कर रहे थे, पीजेंट से कर रहे थे, वो बेगार करा रहे थे। बेगार विदाउट पेमेंट, काम करो, पैसा ऐसा ना मांगना, नहीं हम कंटाप मारेंगे, ये था। तो बेगार पहले बेगार बंद कराए गए, है ना। और भी काम कुछ थे जो कहना चाहिए कि घरों पे लोग कपड़े धुलवाने के लिए धोबी और नाई बुलाते थे, वो भी बंद हुए। Peasant movement demand reduction of revenue, abolition बेगार and social boycott and oppressive landlord। ऑपरेसिव मतलब जो लैंडलॉर्ड ऑप्रेस करते थे, ऑप्रेस का मतलब होता है ऑपरेसिव, एक होता है ऑपरेसिव, एक ऑपरेसिव, सताते थे उन्हें, ये खत्म किया जाए। हमारी जो टैक्स है वो रेवेन्यू हमारी रिड्यूस कर दी जाए, और बेगार को एबोलिश कर दिया जाए। 3 मांगे, 3 मोस्ट प्रोबेबली डिमांड ऑफ द लेबर ऑफ द अवध एंड ऑल्सो सोशल बाइकॉट भी हमें किया जाता है। सोशल बाइकॉट का सामाजिक हमें जो है प्रतिस्पर्धा हमको नहीं मिलती, इसको भी हमें इससे भी अलग किया जाए। तो ये सब मांगों को लेकर अवध में मूवमेंट हुआ, और इस मूवमेंट को बाबा रामचंद्र ने लीड किया। और बाबा रामचंद्र ने लीड किया क्योंकि उनके पिताजी या उनके एंसेस्टर पहले से अवध फिजी में इंडेंटेड रूप, बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कर चुके थे। इसके बाद बहुत जगह पर नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत। 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग टू अराउंड विलेज इन अवध, और जून 1920 में देखिए जून 1920 में, ये फिर से एक हम 1920 पढ़ रहे हैं। जून 1920 में मिस्टर जे.एल. नेहरू ने और उनके साथ भी
एक लोग और थे JL नेहरू के साथ जो है किसान ओद किसान सभा, बाबा रामचंद्र के साथ ही इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र, सुनो 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कई कहना चाहिए जगहों पर क्या किया, जगहों पर दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है, और इसके बाद ओद किसान सभा उन्होंने बनाई है। ब्लेज इन अवध, टेकिंग द ब्लेजेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंस। अक्टूबर, ओद किसान सभा सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। अक्टूबर में ओद किसान सभा बन गई। अक्टूबर 1920 में OCT20 में ये ओद किसान सभा बन गई थी। ओद किसान सभा के जो बनाने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, द फाउंडर ऑफ ओद किसान सभा। तो और इस ओद किसान सभा से इंस्पायर होकर भारतीय पूरे देश में अवध के आसपास 300 मेंबर्स, 300 जो है वो सभाएं बन गई थी किसान सभा की, ओद किसान सभा की ब्रांचेस हो गई थी। मतलब बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने इसे समझा था। ठीक है, तो ओद किसान सभा की 300 ब्रांचेस वर ओपन इन ऑल ओवर द इंडिया, अराउंड द रीजन। आज ओद के मतलब अवध के आसपास 300 शाखाएं ओद किसान सभा की खुल गई थी। ड्यू टू मेनी ऑफ द पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द ओद किसान सभा। वो इंस्पिरेशन करते थे, लेक्चर करते थे, लोगों के बीच में बताते थे कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है, हमें इन्हें कैसे रिफ्यूज करना है, ये चीजें बताते थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टिल 19। कहना चाहिए कि अक्टूबर 1920 300 ब्रांचेस वर ओपन द अराउंड द रीजन ऑफ अवध। ओके।